सुहेल साहब, जो यानी इस वक्त तक की पाकिस्तान की कोशिशें हैं आवाम को रिलीफ देने की, उसमें जब ये कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि IMF की तरफ से बहुत सी पाबंदियां हैं या बहुत सी ऐसी हदूद हैं जिनके से आगे नहीं जाया जा सकता। अभी भी कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सहूलत दी गई आवाम को, उसके ऊपर भी तनकीद हुई, लेकिन क्या किसी तरह से भी की गुंजाइश है कि जो हमेशा से एक मशहूर तरीन बात है पाकिस्तान में कि टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं बल्कि टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी क्या IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को रोका हुआ है कि वो उन शोबों पे टैक्स नहीं लगा सकते जो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो उन्हीं शोबों से टैक्स बढ़ा के लेते चले जाएं जो पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है इस हवाले से? IMF ने कभी भी ये नहीं कहा किससे टैक्स लेना है किससे नहीं लेना है। वो तो गाइडेंस है उसकी बिल्कुल। कि किन सेक्टर से लेना है किससे नहीं है। वो तो कॉमन सेंस है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक में या GDP में, इनकम पे, हर बंदा, हर कमाने वाला टैक्स को देना चाहिए। बट चूंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम ये है कि कुछ सेक्टर से टैक्स इजीली कलेक्ट हो जाता है, कुछ सेक्टर से मुश्किल से होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, जिस तरह हमने कहा रिटेलर होलसेलर उसके सिस्टम्स भी नहीं है, कुछ विल का भी प्रॉब्लम है, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए फोकस ज्यादा पिछले 3 साल 4 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और सैलरीड क्लास रहा है। अब देखिए इसमें दो तरह के टैक्स हैं, एक इनकम टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है। तो इनकम टैक्स में तो हुकूमत ये कर सकती है और मुझे लगता है करना भी चाहिए और करेगी भी। जो 50,000 रुपए पे टैक्स नहीं है पर मंथ, 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, उसकी लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि जो 2 लाख रुपए तक है या 3 लाख तक है, जिसको हम इतनी महंगाई हो गई है कि 3 लाख को भी हम लो मिडिल क्लास में ही लेते हैं, तो पुअर क्लास, लो मिडिल क्लास, इनको कम किया जाए। और जहां तक अब देखें ये पेट्रोल है या आप कहें कि जो सेल्स टैक्स है, वो सेल्स टैक्स में अलमिया ये है कि आप भी सेल्स टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूं और एक गरीब आदमी भी देता है। तो सेल्स टैक्स में थोड़ा सा ये मसला रहता है। तो हुकूमत ने डायरेक्ट सब्सिडी का जो कहा है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से मोटरसाइकिल्स को, उसमें इश्यूज तो हैं, मगर अगर उसमें अगर सब्सिडी दी गई तो वो सब्सिडी अमीरों को भी जाएगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जब 2-3 साल पहले जब IMF प्रोग्राम शुरू हुआ था तो पेट्रोल पे कोई 17-18% GST लगता था, जो हुकूमत ने डिविजिबल पूल को बचाने के लिए उसमें PDL कर दिया। तो आज की कीमत में वो 50-60 रुपए बनता है और हुकूमत 80 रुपए तकरीबन पेट्रोल पे और 80 डीजल पे ले रही है। तो 20 रुपए की गुंजाइश हुकूमत के पास बनती है कम करने जी। की। और अगर ईरान का मसला हल हो जाए, कीमतें कम हो जाए, तो ये एक और एडेड एडवांटेज होगा। तो वो मुझे लगता है कि फिल वक्त तो शायद हुकूमत ना कर सके, बट 6 महीने के बाद या साल के बाद जब IMF का प्रोग्राम खत्म हो तो PDL की सूरत में 20-25 रुपए पेट्रोल की कीमत भी कम हो सकती है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है इनकम टैक्स की शरह जो 2-3 लाख तक के हैं उसमें कुछ कमी करेगी, जिससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गरीब लोगों को कुछ फायदा हो।